नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। एशिया कप चल रहा है, इस समय हम श्रीलंका में हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच तो हो गया है रद्द बारिश की वजह से, लेकिन टीम इंडिया का अगला मुकाबला है नेपाल से। जी हां, उसी नेपाल से जिसने क्वालिफायर में 12 में से 11 मैच जीते थे और सभी को सरप्राइज करते हुए एशिया कप के लिए क्वालिफायर किया था। उन्होंने हराया किसके था? यूएई जैसी टीम को, जो काफ़ी मजबूत है। तो अब नेपाल टीम के हेड कोच मोंटी देसाई हमारे साथ है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पे। नमस्कार, थैंक यू। सर, नेपाल की टीम का एशिया कप में खेलना, ठीक है, आप इंडिया से आते हैं, आपने ये सारा ग्लैमर देखा है, क्रिकेट को बहुत कवर किया है, आप इसका पार्ट रहे हैं, लेकिन नेपाल के ड्रेसिंग रूम में आप जब फर्स्ट टाइम गए थे और आज की सिचुएशन में कितना बदलाव देखा है आपने? बदलाव है। और बदलाव चाहता भी हूँ मैं। आई थिंक जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना रियलिटी में बदल रहा है, उनको दिख रहा है। सो वो एक बड़ा बदलाव है। और एक क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दोनों तरह की फीलिंग है। सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर, फर्स्ट टाइम जब नेपाल के ड्रेसिंग रूम में आप गए थे, क्या आपके दिमाग में चल रहा था या आपका फर्स्ट माइंडसेट क्या था? इसी काफ़ी प्लेयर्स इस टीम में अंडर 19 से जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं जानता था पहले से। एक तो वो चीज़ थी। दूसरा, एक साल पहले भी नेपाल की मैनेजमेंट हैड रीच्ड आउट वो हेड कोच रोल के लिए। तब मैं वेस्ट इंडीज़ के साथ था, तो मेरा कमिटमेंट वहाँ था, इसलिए फाइनली भी आई मेड श्योर दैट आई जस्ट स्टे कमिटेड टू वेस्ट इंडीज़ वो 3 साल के लिए। तो मुझे थोड़ा आइडिया है नेपाल की क्रिकेट की हिस्ट्री का, और एट द सेम टाइम व्हाट दे आर हेडिंग इनटू एंड व्हाट दे वांटेड इट। सो जब वहाँ गया था, एक चीज़ का फ़र्क जो मुझे दिख रहा था कि दिशा, डायरेक्शन वाज रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक probably having worked for so many years now as a coach, थोड़ा वो एक्सपीरियंस काम आता है। एंड वी वर एबल टू हैव सम गुड हेल्दी क्रिकेट कॉन्वर्जेशंस। बातें हमने बहुत ऑनेस्टली की थी एक दूसरे के साथ, प्लेयर्स ने, मैनेजमेंट ने। और हमने एक व्हाट यू कॉल, एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया था जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश की, और वो करेक्ट हो गया, अच्छा हो गया, तो एक स्टोरी बन गई। सर, क्वालिफायर में 12 में से 11 मैच आपको जीतने थे, तब आपने ज्वाइन किया था। अब आपको पूरे नेपाल में मैजिकल कोच के नाम से जाना जा रहा है। सी आई कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ फैन, बट बहुत सिंपल इंसान हूँ मैं। कभी कभी ये सब चीज़ ज़्यादा लगती है मुझे। मुझे कोचिंग करना पसंद है, मुझे क्रिकेट पे, फील्ड पे वर्क करना पसंद है। एंड ठीक है, वो प्यार जो दिया है लोगों ने वो अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड दैट जैसे हार आती है तो थोड़े और क्वेश्चनिंग भी शुरू हो जाते हैं, एंड अभी वो एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए जहाँ पे हमको हार भी एब्रेस करनी पड़ेगी, बिकॉज द काइंड ऑफ स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट वी फेस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सर, पाकिस्तान के खिलाफ पहला मुकाबला कैसा रहा, और पाकिस्तान की कुछ बातें अगर आप शेयर करना चाहें तो? नहीं, पाकिस्तान का ओवरऑल मैं फर्स्ट टाइम गया था ऑब्वियसली, सो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी। आई वाज एक्साइटेड बिकॉज मेरे लिए एक कनेक्ट था वो। हम लोग स्कूल में थे जब हमने हमारे एज ग्रुप के बड़े महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को वहाँ पे डेब्यू करते हुए देखा था कराची में। सो उस स्टेडियम पे जाके खड़े रहना और वो महसूस करना, वो एक अलग फीलिंग थी। वहाँ के लोग जो होटल में मिलते हैं, ग्राउंड पे मिलते हैं, नेट बॉलर्स जो आके बॉलिंग कर रहे थे, साइड आर्मर जो आके हमको सपोर्ट कर रहे थे, दे ऑल वर वेरी हम्बल, दे सपोर्टेड अस वेरी वेल। होल टीम, ऑब्वियसली द एंटायर टीम के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। सो इंक्लूडिंग आई वुड से द टाइट सिक्योरिटी विच वॉज केप्ट फॉर सेफ्टी ऑफ द टीम, आई अंडरस्टैंड वो सब चीज़ें। तो अच्छा रहा। मुल्तान में वो पहला ओपनिंग मैच खेलना अगेंस्ट पाकिस्तान, हमारे बच्चों का जो, मैं बच्चे बोलता हूँ बहुत बार एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर ऑल दैट एज ग्रुप, वो निकल जाता है मेरे मुंह से। इट्स जस्ट द अटैचमेंट विच आई हैव विद दिस प्लेयर्स नाउ, हैविंग वर्कड विद देम फॉर लास्ट 7-8 months, was a great feeling for them. I could see it मैं उनकी नज़रों से देखूँ तो मुझे दिख रहा था कि वो फीलिंग अलग है उनके लिए, मुझे फील हो रहा था वो ड्रेसिंग रूम में। बट एट द सेम टाइम हमने 50 ओवर बॉलिंग जिस तरह से प्लान के साथ करने की कोशिश की, उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे, बिकॉज हमने विकेटें भी अर्ली ऑन ली, और फिर ऑब्वियसली द ग्रेटनेस ऑफ बाबर आजम वॉज वॉट वी केम अक्रॉस। सो अच्छा रहा ओवरऑल, क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और उस कंट्री में पहली बार जाना ओवरऑल वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अपना इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो इन खिलाड़ियों को आपने आईपीएल में देखा भी है, कुछ के साथ खेले हैं, कुछ के खिलाफ आपने
टीम के साथ भी खेले हैं, लेकिन नेपाल के खिलाड़ियों का क्या मानना है? मतलब इन खिलाड़ियों को सामने से देखते हैं, टीवी से देखते हैं, तो इन खिलाड़ियों का माइंडसेट क्या रहता है? आई मीन ऑब्वियसली यू आर सेइंग खेले इन टर्म्स ऑफ स्टाफ में, हम लोग Yes. ड्रेसिंग रूम में हमारे प्लेयर्स को आईपीएल की डिफरेंट फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हुए जो देखते हैं वो यस वहाँ पे इंटेंसिटी अलग होती है। फॉर्मेट भी T20 का है, वो ऑटोमेटिकली रेजेस द इंटेंसिटी एज वेल, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एस्टैब्लिश प्लेयर्स आते हैं। तो जब एस्टैब्लिश प्लेयर्स आते हैं तो बातें भी क्रिकेट की उस लेवल पे होती है जहाँ पे अपना अपना लोग तजुर्बा शेयर करते हैं। और एज अ कोच वी ऑल्सो गेट रिचर बिकॉज काफ़ी प्लेयर्स अलग अलग नेशन से आके जुड़ते हैं आईपीएल फ्रेंचाइज में। जबकि अगर हम एसोसिएट टीम्स की बात करें तो उनके लिए तो मैनी टाइम्स दे आर, आई वुड यूज दिस वर्ड, दे आर ऑन गैस, बिकॉज अगर ओडीआई का एक मैच और हार जाओ तो आपको रिटेन नहीं होगा ओडीआई स्टेटस और आपके फंडिंग्स रुक जाएंगे। और कनाडा टीम के साथ जब था मुझे पता है वहाँ पे कैसा हुआ था, क्योंकि हम लास्ट मैच 4 रन के डिफरेंस से हारे थे जिसमें पीएनजी को ओडीआई स्टेटस मिला था और कनाडा को नहीं मिला था। और उसमें से काफ़ी लड़के उस दिन शाम को मेरे साथ जब बैठे थे बोले थे कि सर अब हम बैंकिंग का जॉब ले लेंगे या कोई और जॉब लेंगे और अब तो हमारा क्रिकेट ख़त्म हो गया। तो जब उस नज़रिए से देखो तो आप एसोसिएट क्रिकेट इज़ अ लॉट मोर टफ। कल इंडिया और पाकिस्तान का, माफ़ कीजिएगा, इंडिया और नेपाल का मैच है 4 सितंबर को। मैच शुरू होने से 15-20 मिनट पहले आप अपने खिलाड़ियों को क्या बोलेंगे सर? पहले तो मैं आज से लेकर कल तक वेदर गॉड्स को प्रे करूँगा कि थोड़ा क्लियरिंग हो ताकि एटलीस्ट इनका और एक अपॉर्चुनिटी जो ये साल का लास्ट ओडीआई अपॉर्चुनिटी वो मिल जाए और प्लेयर्स को उनके ड्रीम के साथ कनेक्ट करने के लिए और फील करने के लिए और एक मौका मिल जाए। प्लेयर्स को तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आई नो कि उनकी पोटेंशियल जो उन्होंने एटलीस्ट बैटिंग के साथ प्रेजेंट की पाकिस्तान के सामने उससे ज़्यादा है। बस वो प्रेजेंट रहे, ये चैलेंज के साथ प्रेजेंट रहे और फैन मोमेंट को मैच के बाद तक के लिए वेट करे, बट पहले एज अ क्रिकेटर अपने आप को रिप्रेजेंट करे अपने नेशन के लिए एंड एक अच्छा शो प्रेजेंट करे वहाँ पे। सर आखिरी सवाल कि नेपाल में क्रिकेट की सुविधाएं किस तरीके से, क्योंकि आपने इंडिया में तो बहुत देखा है हाई क्लास है, नेपाल में किस तरीके की है और कितना सुधार उसमें होने की ज़रूरत भी है? वेल सुधार मैच प्लेइंग ग्राउंड की तरह अच्छा है बिकॉज ग्राउंड्समैन काफ़ी काम करते हैं वहाँ पे। और हमने जब ये एशिया कप क्वालिफायर्स होस्ट किया था तो कैन मैनेजमेंट ने भी प्रोएक्टिवली वहाँ पे मुल्पानी का और एक ग्राउंड रेडी किया था। सो 2 मैच प्लेइंग ग्राउंड ढंग के रेडी हो गए, बट एज फार एज ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आर कंसर्न लॉट मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, देयर आर चैलेंजेस बट आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू द नीड्स ऑफ द चैलेंजेस। बट मैं इसको इससे कोरिलेट करूँगा कि जब क्लब क्रिकेट खेलते थे ना तब कि एक पिच मिल जाए, 2 पिच मिल जाए, प्रैक्टिस करो और फिर मैच के लिए जाओ, बहुत बार उस तरह का फीलिंग मिलता है प्लेयर्स के साथ जब वो लोग नेट में प्रैक्टिस करते हैं। बट डेडिकेटेडली काम करते हैं वो लोग, जितना उनको पता है उतना वो लोग करते हैं, जितना उनको सीखना है और भूख जो उनकी सीखने की है वो कोशिश करते रहते। सुविधाएं और मिल जाएगी तो शायद और फ़र्क पड़ेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल साइड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे नेपाल के हेड कोच मोंटी देसाई, जिन्होंने खिलाड़ियों को लेकर भी बोला कि नेपाल की सुविधाओं को लेकर भी बोला और स्पेशली बरसात के लिए भी बोला कि वो ना हो। तो आप भी इंतज़ार कीजिए 4 सितंबर का, जब भारत और नेपाल के आपस में भिड़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि नेपाल भी टीम इंडिया को टक्कर देगी और जो मैच रोमांचक होने की मैच की उम्मीद हम कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।